जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। संत सद्गुरुदेव भगवान एवं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार असत मार्ग में लगे हुए मन को रोककर जो सत मार्ग में निष्ठापूर्वक चलता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। जिस मन को भगवत आनंद में डुबोना चाहते हो उस मन से जानबूझकर प्रमाद में असत चिंतन कर रहे हो तो कैसे तुम्हें शांति मिल जाएगी। इतना समझ लो कि सर्वत्र भगवान के होते हुए भी तुम्हारी दुर्गति हो रही है। उसका कारण यह है कि तुम अपने मन को असत मार्ग में लगा रहे हो। यदि असत मार्ग में लगे हुए मन को रोककर संत सद्गुरुदेव शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तो हमेशा जलते रहोगे। हम जो सत्संग सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, इसका विशेष प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पहली बात तो यह है कि हम मनन नहीं करते और दूसरी बात तत्काल दूसरी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। संसार की वार्ता कहने सुनने लग जाते हैं। श्रवण करके मनन नहीं किया तो श्रवण का ठीक ठीक प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरणतः नैमिषारण्य में बड़े सिद्ध महापुरुष स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज आए हुए हैं। नारदानंद सरस्वती जी महाराज हुए हैं। उनका बड़ा सुंदर नियम था। वे नित्य 1 घंटे सत्संग किया करते थे। उनका सब शिष्यों को आदेश था कि सत्संग के बाद 1 घंटा मौन रहना है और इस बीच में कोई किसी से मिलेगा नहीं, कोई किसी से वार्ता नहीं करेगा। एकांत में बैठकर जो सत्संग में सुना उसका चिंतन करना और चिंतन करने से जो सार बात समझ में आई उसे जीवन में उतारना। अतः हम लोगों के ऊपर जो सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ पाता उसका कारण है मनन की कमी। किसी न किसी प्रकार से प्रभु के नाम से हटा देना, उनके धाम से हटा देना, उनके जनों के संग से दूर कर देना, उनके लीला श्रवण, लीला कथन, रूप चिंतन आदि से हटाकर विषय चिंतन करने में मन को लगा देना, यही भगवती माया का प्रबल प्रभाव है। प्रपंच का विस्तार करने वाली माया जहाँ से उपासक का काम बनना होता है वहीं अश्रद्धा और दोष दर्शन करा देती है, प्रपंच में फंसा देती है। तन मन और धन सब अपने प्रभु को अर्पित कर दो। तन के अर्पित होने का तात्पर्य है प्रतिकूलस्य वर्जनम। हमारा कोई भी आचरण शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, शरणागत महापुरुषों ने जो निर्णय किया है उसके विरुद्ध कभी आचरण न हो। ये तन का समर्पण है। मन का समर्पण हमारे आराध्य देव के विपरीत कहीं कोई स्फूर्णा, कहीं कोई संकल्प, कोई विषय सेवन की चाह न हो। हमारे धन समर्पण का अर्थ है हमारी श्वास रूपी धन का समर्पण। श्वास ऐसी कीमती धन है कि हाथ उठाए कहत हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा बीती जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत पूरे त्रिभुवन की संपत्ति नहीं हो सकती। अतः अपनी श्वासों को प्रभु के नाम सुमिरण में अर्पित करना चाहिए। मान बढ़ाई बड़ी मीठी छुरी है जिसको हम अपने हाथ में लेकर अपना ही गला काट लेते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि सम्मान को घोर विष समझो और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो। अगर हम सम्मान को स्वीकार करते हैं तो हम घोर विष पी रहे हैं। ये प्रारंभ में तो बड़ा मीठा दिखाई देता है, पर परिणाम में जब हम नाश को प्राप्त हो जाएंगे तब पता चलेगा। यद्यपि अपमान बड़ा दुखदाई देता है लेकिन बड़ा मंगलमय होता है, क्योंकि अपमान से तप की वृद्धि होती है और सम्मान से तप का नाश होता है। जय श्री राधे।